Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to the Complete GenAI series with Python and LangChain. Today I'm very excited guys because आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक complete AI based task management application with real database, right? So let me show you first that what we are going to building today, then we will start building it from scratch. So here is my application. टास्क बोट मैनेजर टू डूज. सो इसमें मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, गिव मी ऑल माई टास्क. सो बेस्ड ऑन माई प्रॉम्प्ट जो मेरा एआई एजेंट है वो रियल एसक्यूएल में क्वेरी करके मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा है. ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं अपना एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देता हूं कि गिव मी ऑल पेंडिंग टास्क्स. So can you see this? I'm getting all my pending task. Okay. And suppose मैं उसको कहता हूं just came back from movie. It means I'm trying to say कि मैं मूवी देखकर वापस आ गया हूं. It means मेरा जो स्टेटस है पेंडिंग से वो कंप्लीटेड हो जाना चाहिए. Let's see कि क्या ये कर पाता है. Can you see this? The task I have to go for a movie at 4:15 p.m. has been marked as completed. और स्टेटस क्या मिल रहा है मुझे देखना? Completed. Okay. यदि मुझे एक टास्क न्यू क्रिएट करना हो तो क्या बोल सकते हैं? Create me a न्यू टास्क. और टास्क क्या हो सकता है? पे. आई थिंक दिस ऑलरेडी क्रिएटेड. यस, एक्सेसिबल मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है. कुछ नया क्रिएट करते हैं. रिचार्ज मोबाइल बिकॉज इट्स गोइंग टू एंड बाय टुडे EOD. ओके, लेट्स सी कि क्या टास्क मुझे क्रिएट करके दे पाता है. यस, कैन सी दिस? न्यू टास्क क्रिएटेड. टाइटल है मोबाइल रिचार्ज और डिस्क्रिप्शन क्या डाला है? रिचार्ज मोबाइल बिफोर इट एक्सपायर बाय एंड ऑफ द डे. कैन यू अंडरस्टैंड कि उसने मेरा डिस्क्रिप्शन जो है वो समझ के खुद से अपडेट भी करके दिया और साथ में उसको क्रिएट भी करके दिया. अमेजिंग वी हैव, राइट? सो सेम टाइप ऑफ एप्लीकेशन आज हम बिल्ड करने वाले हैं. सो आई होप यू आर एक्साइटेड टू बिल्ड इट. इफ यस देन लेट्स स्टार्ट. ओके, जो सबसे पहले मुझे समझना होगा कि हमारे पास क्या LangChain में कोई ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम SQL से कम्युनिकेट कर सकते हैं. यस, डेफिनेटली वी हैव अमेजिंग टूल. तो हम चलते हैं LangChain के डॉक्यूमेंटेशन में, इंटीग्रेशन सेक्शन में. यहां पर एक सेक्शन है टूल्स एंड टूलकिट्स. क्लिक करते हैं एंड यहां पे हम सर्च करते हैं SQL. एंड जैसे SQL सर्च करेंगे यहाँ पे एक सेक्शन है डेटाबेसेस का. एंड यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल टूल्स हैं और हम जो यूज करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं SQL डेटाबेस टूलकिट. परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन. SQL डेटाबेस टूलकिट मिलेगा कहाँ से मुझे? तो बेसिकली LangChain कम्युनिटी की लाइब्रेरी के अंदर से, पैकेज के अंदर से देखने के लिए मिलेगा. ओके, तो हम चलते हैं अपने कोड बेस पे. ठीक है, हमारे VS कोड फोल्डर में. एंड सबसे पहले एप्स फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं SQL agent.py. परफेक्ट, ठीक है. अब सबसे पहले मुझे एनवायरमेंट वेरिएबल्स लोड करने होंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज ग्रॉक मॉडल्स. ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे? हम कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं? .env. सो विल सिंपली से फ्रॉम .env import load.env एंड load.env को हम कर देंगे एग्जीक्यूट. अमेजिंग, बहुत सिंपल है, हम एवरीडे करते हैं. ठीक है, परफेक्टली फाइन. नाउ अभी मुझे एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो मुझे फर्स्ट चाहिए LLM. ओके, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा टूल्स. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? हमें एजेंट क्रिएट करना है. सो वी कैन से एजेंट, लेकिन यहां हम उसको बोल सकते हैं क्रिएट एजेंट. ठीक है, ठीक है. देन हमें चाहिए सिस्टम प्रॉम्प्ट. एंड इन सबसे भी पहले जो हमें चाहिए है वो चाहिए DB, क्योंकि हमारा जो एजेंट है वो किससे कम्युनिकेट करने वाला है? डेटाबेस से. तो सबसे पहले DB चाहिए और DB के अंदर टेबल्स होनी चाहिए. ठीक है, जिन टेबल्स में हम अपने टास्क को स्टोर करके रखेंगे परमानेंटली. ओके ओके, तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो भी रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं. तो विल सिंपली से फ्रॉम LangChain grok इंपोर्ट चैट ग्रॉक. ओके, फिर हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होंगे टूल्स. तो टूल्स कैसे मिलेंगे? टूल्स मिलेंगे LangChain कम्युनिटी के अंदर से. तो वी विल से फ्रॉम LangChain community डॉट यूटिलिटीज इंपोर्ट SQL डेटाबेस. SQL डेटाबेस हमें हेल्प करेगा कनेक्ट करने में. किससे? DB के साथ. ओके फाइन. नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? हमें नेक्स्ट चाहिए है फ्रॉम LangChain community डॉट agent toolkits import SQL database toolkit.
सो बेसिकली एसक्यूएल डेटाबेस टूलकिट हमारे लिए प्री बिल्ड टूल्स देगा डीबी से कम्युनिकेट करने के लिए, या एलएलएम को प्री बिल्ड टूल प्रोवाइड करेगा जिन टूल को यूज करके एलएलएम यूजर की क्वेरी के ऊपर एक्शन ले सकता है। ओके, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब मुझे एसक्यूएल के लिए क्या टूल बिल्ड करने होंगे स्क्रैच से? नहीं करने होंगे। वी आर गेटिंग एवरीथिंग प्री बिल्ड इन LangChain। ओके, सो नाउ अभी क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें चाहिए डीबी। ओके, तो विल सिंपली से डीबी इक्वल्स टू एसक्यूएल डेटाबेस एंड मुझे यहाँ पास करना होगा डीबी का यूआरएल। तो यहाँ पे जो डीबी का यूआरएल है बेसिकली मुझे यहाँ पे लिखना होगा डॉट फ्रॉम यूआरआई, बिकॉज हम यूआरएल की हेल्प से डेटाबेस को कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। एंड अब यहाँ पे मुझे पास करना होगा मेरे डीबी का यूआरएल। तो हम कौन सा यूज करने वाले हैं? अभी हम यूज करने वाले हैं एसक्यूलाइट, राइट। एसक्यूलाइट बेसिकली हमारा लाइट वेट और प्री बिल्ड हम बोल सकते हैं पाइथन के साथ जो मुझे मिलता है। बट अपार्ट फ्रॉम एसक्यूलाइट यदि आप चाहो तो आप पोस्टग्रेसक्यूएल भी कनेक्ट कर सकते हो, माइस्क्यूएल भी कनेक्ट कर सकते हो। वॉट एवर डेटाबेस यू हैव इन टर्म्स ऑफ एसक्यूएल यू कैन कनेक्ट इट विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल डेटाबेस टूल, राइट। ओके, सो नाउ अभी हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे एसक्यूलाइट कॉलन फॉरवर्ड स्लैश एंड हमारी डीबी का नेम, हम जो भी अपने डेटाबेस का नाम देना चाहें। सो फॉर एग्जांपल हमने इसको नेम दे दिया माई टास्क्स डॉट डीबी। परफेक्ट परफेक्ट। नाउ अभी जैसे ही ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो लोकल फोल्डर है विच इज एप्स फोल्डर जो है उसके अंदर माई टास्क डॉट डीबी नाम की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। हम बोल सकते हैं डीबी क्रिएट हो जाएगा। अपन एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रिंट हम कर देंगे डीबी created successfully। okay, perfectly fine डन। सो नाउ अभी हम इस कोड को सिर्फ रन करके देखते हैं कि क्या ये रन होता है और क्या ये डीबी क्रिएट होता है या नहीं होता है। तो क्या कौन सी फाइल रन करेंगे? पाइथन एंड 4_SQL agent.py। डीबी क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड हियर आई कैन सी कि मुझे एक न्यू फाइल देखने मिल पा रही है माई टास्क.db एंड यदि मैं इसको क्लिक करता हूं सो आई कैन सी कि यहाँ पर कोई भी टेबल्स अभी क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग कि ये जो डीबी फाइल है ये VS कोड में डायरेक्टली ओपन नहीं होती है। सो आई हैव इंस्टॉल्ड वन एक्सटेंशन जो VS कोड का एक्सटेंशन है डीबी व्यूअर, राइट। और आप जो भी डीबी को व्यू करने के एक्सटेंशन में से आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। देन यू कैन ओपन दिस डीबी फाइल एंड इट विल शो फॉर यू, ओके, और विल विजुअल फॉर यू। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ अभी हमारा क्रिएशन कंप्लीट हो गया है। अब हमें चाहिए कि इस डेटाबेस के अंदर कुछ टेबल्स होनी चाहिए जिस टेबल के अंदर हम अपने टास्क को स्टोर करके रखेंगे। ओके, तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। हम यहां पे कहेंगे db.run, हम एक क्वेरी रन करेंगे। ओके, एंड जो क्वेरी हेल्प करेगी टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो टेबल को क्रिएट करने की क्वेरी क्या होती है एसक्यूएल की? सिंपल क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, मतलब यदि टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ही क्रिएट करना है, यदि करती है तो मत करना। ओके, और टेबल का नाम क्या होगा? टास्क। हम टास्क दे देते हैं एंड यहां हम डिफाइन करेंगे टेबल का स्कीमा कि टेबल में कौन कौन से कॉलम्स होंगे, उन कॉलम का टाइप क्या होगा, कुछ उसमें लिमिटेशंस तो नहीं है। एवरीथिंग विल डिफाइन इट हियर। तो पहला जो कॉलम होगा वो होगा आईडी जिसका टाइप होगा इंटीजर एंड ये जो होगा वो होगा प्राइमरी की एंड इट विल बी ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट, ओके फाइन। नेक्स्ट कॉलम कौन सा होगा हमारा? नेक्स्ट कॉलम होगा टाइटल का, ठीक है। एंड टाइटल का जो टाइप होगा वो होगा टेक्स्ट एंड ये होगा नॉट नल, मतलब ये फील्ड जो है या ये जो कॉलम है टाइटल ये नल नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉलम हम डिफाइन करेंगे वो होगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का टाइप क्या होगा? टेक्स्ट एंड ये नल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, चलेगा। नाउ अभी जो नेक्स्ट फील्ड है या नेक्स्ट कॉलम है वो है हमारे पास स्टेटस। हम ये भी स्टोर करके रखेंगे कि हमारा जो टास्क है उसका स्टेटस क्या है, करंट सिचुएशन क्या है उस टास्क की। ओके, तो स्टेटस क्या होगा? स्टेटस हमारा टेक्स्ट होगा STATS स्टेटस। ओके, अभी यहां पे हम एक लगाएंगे चेक। चेक बेसिकली एक लिमिटेशन लगाता है एसक्यूएल के अंदर कि इस स्टेटस कॉलम में कौन कौन सा डेटा ही होना चाहिए या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो हम यहां पे कहेंगे जो स्टेटस है वो इन होना चाहिए। इन किस किस में से होना चाहिए? या तो पेंडिंग हो सकता है या फिर हमारा क्या हो सकता है, या हमारा इन प्रोग्रेस हो सकता है या फिर कंप्लीटेड। ओके, और हम जो यहां पे कहेंगे कि डिफॉल्ट में जो है उसको डाल देना पेंडिंग। पेंडिंग,
परफेक्टली फाइन राइट। मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं, ठीक है, तो ये थोड़ा इजी होगा हमारे लिए समझना। ओके, सो नाउ स्टेटस टेक्स्ट टाइप का होगा। चेक क्या लगाया कि स्टेटस होना चाहिए इन किन्हीं एक तीन में से एक टाइप का, पेंडिंग, इन प्रोग्रेस एंड कंप्लीटेड। ओके, एंड डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो सकती है, पेंडिंग हो सकती है, ठीक है, बिकॉज जब हम पहली बार क्रिएट कर रहे होंगे तो स्टेटस क्या होगा, उसका पेंडिंग होगा। परफेक्ट। नाउ लास्ट कॉलम बचता है हमारे पास क्रिएटेड एट। क्रिएटेड एट का जो टाइप होगा वो होगा टाइम स्टैम्प। ओके, और डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट जो होगा वो होगा करेंट टाइम स्टैम्प। परफेक्ट, एंड साथ में लगा दीजिए सेमीकोलन यहां पे, एंड दैट्स इट राइट। ये हमारी कंप्लीट क्वेरी है किस चीज के लिए, डेटाबेस को रन करने, डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए। ओके, सो नाउ जैसे ही टेबल क्रिएट हो जाएगी तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे डीबी टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, सेम कोड को हम दोबारा से रन करके देखते हैं। यस, वी आर गेटिंग डीबी टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारी क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो यदि एग्जीक्यूट हो गई है तो क्या मुझे माई टास्क डॉट डीबी फोल्ड फाइल के अंदर या डीबी के अंदर टास्क नाम की टेबल मिलनी चाहिए। बिल्कुल, रन करके देखते हैं अपन एक बार। कैन सी दिस, हमारे पास यहां पर एक टेबल मिल रही है टास्क आईडी, उसमें जो कॉलम्स है वो है आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस एंड क्रिएटेड एट। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। इसका मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है टेबल क्रिएट करने का वो कंप्लीट हो गया है। अब बचता है एक सिंपल सा स्टेटस, सिंपल सा टास्क, जो कि है एजेंट क्रिएट करने का। जैसे हमारे पास एजेंट होगा, दैट एजेंट विल एबल टू कम्युनिकेट दिस टेबल एंड बूम, माय प्रोजेक्ट विल बी रेडी। ओके, सो नाउ इसको हम क्लोज कर लेते हैं एंड क्लोज इट एंड मिनिमाइज इट, सो वी विल हैव लॉट ऑफ स्पेस टू राइट द कोड। ओके, अभी हम इस लाइन को चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हमें एजेंट क्रिएट करने के लिए, ओके, सो अब हमें एजेंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट चीज हमें जो चाहिए वो हमें चाहिए क्या, LLM। ओके, हम डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए टूल्स, वो भी हम डिफाइन कर लेंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए है मेमोरी। ओके, और फाइनली हमें चाहिए होगा सिस्टम प्रॉम्प्ट। ओके, ये चार चीजें मुझे चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। तो LLM कहां से, कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं, ग्रॉक को, तो हम LLM डिफाइन कर लेते हैं। सिंपली से LLM इक्वल्स टू चैट ग्रॉक, मॉडल इक्वल्स टू ओपन AI का हम जो यूज करेंगे, हम यूज करेंगे GPT-OSS-20B। ओके, हम चाहे तो हम कोई और LLM मॉडल भी यूज कर सकते हैं, इवन हम डिफरेंट मॉडल को भी ट्राई करके देखेंगे, ठीक है, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस LLM। अपन एक काम करते हैं, इसको अपन नाम दे देते हैं मॉडल। ओके, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें चाहिए टूल्स। ओके, टूल्स कहां से मिलेंगे मुझे, SQL डेटाबेस टूल किट की हेल्प से हम टूल्स ले सकते हैं। ओके, तो क्या करना होगा मुझे, यहां पे हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे टूल किट। ओके, और टूल किट में हम क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ माई SQL डेटाबेस टूल किट क्लास का। और इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए मुझे इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास करने होंगे। पहला DB, मतलब हम किस डेटाबेस से कनेक्ट होने वाले हैं, तो हम अपने DB से कनेक्ट होने वाले हैं, जो कि हमारा ये रहा, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा LLM क्या होगा, तो LLM हमारा होगा ये मॉडल। ओके, सो हमने अपने LLM से भी कनेक्ट कर दिया और अपने DB से भी कनेक्ट कर दिया। और अभी टूल किट जो है मुझे टूल्स देगा, तो हम यहां पे लिखेंगे टूल्स इक्वल्स टू टूल किट डॉट गेट टूल्स। परफेक्ट। तो ये जो गेट टूल्स नेम की जो मेथड है, ये मुझे अवेलेबल सारे के सारे टूल्स रिटर्न करके देगी। कहां पे, टूल्स नेम के वेरिएबल के अंदर। हम चाहे तो हम चेक भी कर सकते हैं कौन कौन से टूल हैं, तो हम यहां पे लगाएंगे फॉर लूप फॉर टूल इन टूल्स, और प्रिंट करते हैं। प्रिंट हम कैसे कर सकते हैं, टूल को, टूल के नेम को, तो हम कहेंगे टूल डॉट नेम। ओके, लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड कि क्या मुझे सारे के सारे टूल्स मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, देखते हैं। So can you see this? जो हमारे पास टूल्स नेम की लिस्ट है उसमें 4 डिफरेंट टूल्स हमारे पास हैं। एक DB क्वेरी है जो टूल LLM तब यूज करेगा जब उसे फाइनल क्वेरी रन करनी होगी, राइट, या जो कोई फाइनल ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। ओके, DB स्कीमा है, ये डेटाबेस का स्कीमा फैच करने में हेल्प करेगा। लिस्ट टेबल से ये बताएगा कि कौन कौन सी टेबल्स हमारे डेटाबेस में अवेलेबल हैं। और क्वेरी चेकर या DB क्वेरी चेकर है, ये टूल हमेशा पहले कॉल होगा DB क्वेरी टूल के, क्योंकि ये जो टूल है ये वैलिडेट करेगा कि जो LLM ने क्वेरी जनरेट करी है, क्या वो जो क्वेरी है वो वो सही है या उसमें कोई मिस्टेक या कोई उसमें टाइपो एरर है, राइट। तो ये वाला जो टूल है वो हमारी क्वेरी को चेक करके देगा। परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, सो नाउ ये हमने सिर्फ प्रिंट करके देखा है, मगर मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस लूप की, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। परफेक्ट।
सो नाउ हमारे पास अभी मॉडल भी है, टूल्स भी है। अब हमारे लिए एजेंट क्रिएट करने के लिए मेमोरी चाहिए और सिस्टम प्रॉम्प्ट चाहिए। सो लेट्स क्रिएट द मेमोरी फर्स्ट। तो मेमोरी के लिए हम क्या यूज करेंगे, langgraph, फ्रॉम langgraph डॉट checkpoint डॉट मेमोरी, ओके, इंपोर्ट इन मेमोरी सेवर, ओके। तो अभी हम जो यूज करने वाले इन मेमोरी सेवर क्लास को यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो वी हैव, एंड नाउ हम यहां पे मेमोरी डिफाइन कर लेते हैं। मेमोरी इक्वल्स टू इन मेमोरी सेवर, परफेक्ट परफेक्ट, डन। अभी समझते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। अब हमें चाहिए लास्ट चीज जो कि सिस्टम प्रॉम्प्ट। भी सिस्टम प्रॉम्प्ट किसी भी एजेंट को या किसी भी बहुत एडवांस लेवल की एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रीजन इज क्योंकि सिस्टम प्रॉम्प्ट हमारे एलएलएम मॉडल को या हमारे एजेंट को ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू, राइट। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम सारे के सारे रूल्स डिफाइन करते हैं कि तुम क्या क्या टास्क कर सकते हो, क्या क्या टास्क तुम नहीं कर सकते हो। यदि कोई टास्क का आउटपुट जनरेट करोगे तो वो आउटपुट भी किस फॉर्म का होना चाहिए। इट मींस एवरीथिंग। आप ऐसे समझो कि हम एक किसी पर्सन को उसको जो जो चीजें वो करनी है या जो जो टास्क वो कर सकता है हम सब कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम प्रॉम्प्ट, ओके। सो नाउ क्या करते हैं, फॉर दिस एप्लीकेशन आई हैव दिस सिस्टम प्रॉम्प्ट, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, बिकॉज इट्स सो मच लॉन्ग वी हैव, ठीक है। सो now हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि यू आर अ टास्क मैनेजमेंट असिस्टेंट दैट इंटरेक्ट्स विद अ एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्टिंग अ टास्क टेबल। मतलब मैंने पहले तो उसको ये समझाया है कि तुम एक टास्क मैनेजमेंट असिस्टेंट हो जो एसक्यूएल डेटाबेस से इंटरेक्ट करोगे और किस टेबल के साथ, टास्क टेबल के साथ। देन फाइनली हमने उसको फिर कुछ रूल दिए कि तुम्हारे पास क्या क्या रूल या क्या क्या परमिशन, क्या तुम्हें क्या क्या करना है। So rule is कि select queries to 10 result max with order by created at and descending order, ओके। तो मैक्स टू मैक्स 10 रिजल्ट एक बार में रिटर्न कर सकते हो और साथ में जो ऑर्डर होगा वो होगा क्रिएटेड एट के कॉलम के साथ और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब जो लास्ट में क्रिएट हुआ है वो टॉप पे दिखना चाहिए, जो सबसे फर्स्ट क्रिएट हुआ है वो सबसे बॉटम में दिखना चाहिए, ओके। नाउ आफ्टर क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट, इन तीन में से तुम यदि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो देन कंफर्म विद सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी को रन करके एक बार वैलिडेट भी करना है कि क्या वो ऑपरेशन कंफर्म हुआ या कंप्लीट हुआ है जो हमें करना था या नहीं हुआ है। अमेजिंग। एक और इंटरेस्टिंग रूल हमने उसको जो डिफाइन किया है वो रूल है, इफ द यूजर रिक्वेस्ट अ लिस्ट ऑफ टास्क, present the output in a structured table format to ensure a clean and organized display in the browser। तो जो भी अभी हम रिजल्ट में देख पाते हैं कि मुझे एक प्रॉपर ब्यूटीफुल सी टेबल देखने मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रूल, कि जो एलएलएम को मैंने पहले ही बता दिया कि जो तुम रिजल्ट जनरेट करोगे यदि हम लिस्ट ऑफ टास्क की बात कर रहे हैं तो टेबल के फॉर्म में जनरेट करोगे। अमेजिंग अमेजिंग। नाउ क्रेड ऑपरेशन तुम क्या क्या कर सकते हो बेसिकली, सो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, सारी पॉसिबिलिटीज तुम्हारे पास है, परफेक्ट। फाइनली हमने पास किया हुआ है टेबल स्कीमा। अब ये टेबल स्कीमा में हमने उसको ये डिफाइन किया है कि जो टेबल के साथ तुम इंटरेक्ट करने वाले हो या जो टेबल तुम्हें यूज करनी है उनमें ये पर्टिकुलर कॉलम्स अवेलेबल हैं, लाइक आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, एंड स्टेटस में भी पेंडिंग, प्रोग्रेस, बेसिकली प्रोग्रेस नहीं, इन प्रोग्रेस, एंड कंप्लीटेड, एंड फाइनल जो कॉलम है वो है क्रिएटेड एट। परफेक्ट। तो हम इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और हम अपनी जो पाइथन की फाइल है उसमें हम पेस्ट कर लेंगे। दैट्स इट। सो नाउ अभी हमारे पास एक एजेंट को क्रिएट करने के लिए ऑलमोस्ट सब कुछ है। वी हैव एलएलएम, वी हैव टूल्स, वी हैव मेमोरी एंड वी हैव सिस्टम प्रॉम्प्ट। सो लेट्स क्रिएट द एजेंट। एजेंट इक्वल्स टू, ओके, अभी हमने क्रिएट एजेंट को इंपोर्ट नहीं किया है तो मुझे पहले इंपोर्ट करना होगा। सो सिंपली से फ्रॉम langchain डॉट एजेंट्स इंपोर्ट क्रिएट एजेंट, ठीक है, डन डन। नाउ हम कहेंगे यहां पे एजेंट इक्वल्स टू क्रिएट एजेंट। नाउ लेट्स पास, फर्स्ट थिंग क्या पास करनी है मुझे, मॉडल, और मॉडल क्या हो जाएगा, मॉडल, ओके। नेक्स्ट मुझे पास करने है टूल्स, तो टूल्स में क्या पास कर देंगे, टूल्स, ओके, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट हमें पास करना है चेक पॉइंटर विच इज माई मेमोरी, तो हम यहाँ पे पास कर देंगे हमने वेरिएबल किस नाम से बनाया हुआ है, ओ स्पेलिंग मिस्टेक, MEMORY, ओके सॉरी। सो यहाँ पे क्या पास करेंगे, यहाँ पे हम पास कर देंगे मेमोरी, एंड फाइनली सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट में क्या पास करेंगे, सिस्टम प्रॉम्प्ट। दैट्स इट, माय एजेंट इज रेडी, ठीक है। सो नाउ लेट्स आस्क सम क्वेश्चन टू माय एजेंट एंड लेट्स सी कि क्या मुझे वो उसका आंसर कर पाता है या जो टास्क में परफॉर्म करना चाहता हूं वो होते भी हैं या नहीं होते। ओके, सो नाउ हम एक व्हाइल लूप यूज कर लेंगे, ठीक है। सो विल सिंपली से व्हाइल ट्रू
एंड यूजर इक्वल्स टू, या हम इसको बोल सकते हैं क्वेरी इक्वल्स टू इनपुट फ्रॉम यूजर. ओके, अमेजिंग. नाउ रिस्पॉन्स इक्वल्स टू एजेंट डॉट इन्वोक. इन्वोक में क्या पास करेंगे हम? इन्वोक में हम पास कर रहे होंगे एक डिक्शनरी. डिक्शनरी की क्या होगी? मैसेजेस. और मैसेजेस की वैल्यू क्या होगी? तो मैसेजेस की जो वैल्यू है वो होगी एक हमारा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी. और की क्या पास करेंगे हम यहाँ पे? रोल. और रोल क्या हो सकता है? रोल होगा यूजर. एंड नेक्स्ट जो की होगी वो होगी हमारे पास कंटेंट. और कंटेंट में क्या पास करेंगे? यूजर की क्वेरी, जो यूजर ने क्वेरी पास की हुई है. परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन. बट एज वी आर यूजिंग मेमोरी हेयर, तो हम जब भी मेमोरी पास करते हैं हम एक और यहां पे की पास करते हैं विच इज कन्फिगरेबल. एंड कन्फिगरेबल की जो वैल्यू होगी वो भी डिक्शनरी होगी. और उसकी जो की होगी वो होगी थ्रेड आईडी. ठीक है. और थ्रेड आईडी की वैल्यू क्या होगी? कोई भी एक रैंडम आईडी, एक रैंडम, या हम बोल सकते हैं यूनिक कन्वर्सेशन शो करने के लिए. तो अभी हम यहां पास कर देते हैं 1. परफेक्ट. नाउ रिजल्ट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स. और रिस्पॉन्स में से हम किस की को फाइंड करेंगे? तो हम करेंगे मैसेजेस को. और मैसेजेस में से भी किस नंबर के इंडेक्स को? लास्ट के इंडेक्स को. डॉट कंटेंट. दैट्स इट. एंड फाइनली हम प्रिंट कर देंगे एआई का जो रिस्पॉन्स मुझे देखने मिलेगा. वो रिस्पॉन्स क्या होगा? वो हमारे पास होगा रिजल्ट. दैट्स इट. सो हमने क्या किया? यूजर से हमने क्वेरी की, मुझे तुम्हें क्या क्वेश्चन करना है, यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है, यूजर अपनी क्वेरी सेंड करेगा. एंड फॉर द क्वेरी हमने एजेंट को इन्वोक किया विथ रोल यूजर कंटेंट क्वेरी. ओके. एंड साथ में मेमोरी यूज कर रहे हैं तो वी आर पासिंग कन्फिगरेबल. एंड थ्रेड आईडी क्या हो गई? 1. ताकि जितने भी कन्वर्सेशंस होंगे वो इस पर्टिकुलर आईडी के लिए ही होंगे. ओके. नाउ जब भी मुझे एजेंट से रिस्पॉन्स मिलता है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स अबाउट इट, कि जब भी मुझे एजेंट से रिस्पॉन्स मिलता है वो मिलता है एक डिक्शनरी के फॉर्म में. डिक्शनरी में की का नाम क्या होता है? मैसेजेस. और मैसेजेस की जो वैल्यू होती है वो लिस्ट ऑफ ऑल द स्टेप्स. राइट. मतलब एजेंट फाइनल आंसर जनरेट करने के पहले जो जो स्टेप फॉलो करता है वो सारे स्टेप्स का डेटा, फिर चाहे वो प्रॉम्प्ट हो, फिर चाहे रिस्पॉन्स हो या मेटा डेटा हो, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ इस लिस्ट के अंदर होता है, मैसेजेस की वैल्यू के अंदर होता है. ओके. उसमें से मुझे चाहिए फाइनल रिस्पॉन्स. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग -1, क्योंकि फाइनल रिस्पॉन्स कहां पर होगा? लास्ट इंडेक्स पर होगा. ओके फाइन. एंड उसमें से भी मुझे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कंटेंट का डेटा, मींस एक्चुअल रिजल्ट व्हिच जनरेटेड फ्रॉम द एलएलएम. ओके फाइन. और उसी को हम यहां पे करने वाले हैं प्रिंट. दैट्स इट. सो ये हमारा जो कंप्लीट एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है. हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या ये एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है या नहीं करता है. ठीक है, लेट्स सी. तो जी मैं कहता हूं इसको give me all the tasks. There are currently no tasks in the database. If you would like to add me, just let me know the title, description and status. I will add it. क्या see this? तो मुझे बता रहा है कि अभी तक कोई भी टास्क एडेड नहीं है. ओके ओके. क्रिएट वन टास्क. और टास्क अपन क्या देने वाले हैं इसको? I have to record a video with description. और डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा? I am recording a Gen AI playlist. प्लेलिस्ट. ओके, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन. लेट्स सी क्या होता है. क्या टास्क क्रिएट करके देता है मुझे? इट शुड बी यस. कैन सी दिस? हियर्स द न्यू क्रिएटेड टास्क. टास्क हो गया आई हैव टू रिकॉर्ड वीडियो. एंड डिस्क्रिप्शन क्या हो गया? आई एम रिकॉर्डिंग सम टाइपो एरर मे बी, राइट. व्हेन आई वाज गिविंग द इनपुट, तो उस टाइम पर कुछ टाइपो एरर है. ठीक है. एंड स्टेटस क्या हो गया? पेंडिंग. एंड क्रिएटेड डेट, जो कि आज की डेट है 12/12/25. परफेक्ट परफेक्ट. ओके. सो यदि मैं इसका स्टेटस चेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं क्या? तो आई जस्ट सिंपली से आई हैव रिकॉर्डेड द वीडियो. ओके.
द टास्क हैज बीन अपडेटेड टू कंप्लीटेड स्टेटस। अमेजिंग भी है, राइट? सो इस तरीके से हम टास्क को क्रिएट कर पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं, इवन हम चाहें तो हम उसको डिलीट और अपडेट तो हम कर ही पा रहे हैं, डिलीट भी हम कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज माई CLI बेस्ड SQL एजेंट। अब मुझे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कन्वर्ट करना है इनटू द वेब रिप्रेजेंटेशन, राइट? जहां पर यूजर जो क्वेश्चन है वो कहां से करेगा, अपने वेब ऐप इंटरफेस से करेगा, और मुझे फिर फाइनल रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस एज वेल। ओके, तो फॉर converting this CLI application into web application, we are going to use Streamlit framework, right? Okay, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम बोलेंगे import Streamlit as ST. Okay, okay, perfectly fine, perfectly fine. Okay, now we need to do some changes, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे जो create agent है, ठीक है, इस agent को मुझे एक फंक्शन के अंदर डालना होगा। इसका मैं आपको रीजन अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, get एजेंट। ओके, और इसको हम इसके अंदर मूव कर देते हैं, और ये जो है ये रिटर्न कर देगा किसे, एजेंट को, ठीक है, ठीक है ना। अब इसको एजेंट नहीं मिल रहा होगा तो हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, एक वेरिएबल एजेंट इक्वल्स टू गेट एजेंट। ओके, क्यों किया ऐसा मैंने, अभी आपको मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ मेमोरी जो है, तो मेमोरी अभी हमने डिफाइन की हुई है, बट अभी हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है? एंड डायरेक्टली हम इसके अंदर ही डिफाइन करेंगे इन मेमोरी सेवर। परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, नाउ ऐसा क्यों कर रहा है अपन समझते हैं। बेसिकली जब भी स्ट्रीमलाइट का वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो स्ट्रीमलाइट यूजर की हर एक रिक्वेस्ट पर पूरे के पूरे सिस्टम को रिफ्रेश करता है, राइट? मतलब जब भी कोई यूजर कोई क्वेरी भेजेगा या कोई क्वेरी करेगा तो फ्रॉम लाइन नंबर 1 टू ऑल द एंड ऑफ द लाइन पूरा का पूरा कोड दोबारा से रन होने वाला है। अब जब भी हमारा पूरा का पूरा कोड दोबारा से रन होगा, सो ऑन दैट टाइम जो हमने मेमोरी क्रिएट इस पर्टिकुलर लाइन नंबर 28 में की थी वो रिक्रिएट होगी, और जब मेमोरी रिक्रिएट होगी तो प्रीवियस कन्वर्सेशन ऑफ हिस्ट्री जो है वो डिलीट हो जाएगी। क्या बात सही है? बिल्कुल। एंड दैट्स व्हाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक मेथड बना रहे हैं, और इस मेथड के ऊपर हम एक डेकोरेटर लगाएंगे, st डॉट कैसे रिसोर्स। इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है ये अगेन एंड अगेन रन नहीं होना चाहिए। यदि एक बार हमारा जो सेशन है वो लोड हो चुका है, हमारा वेब पेज लोड हो चुका है, तो अब यूजर कितनी भी क्वेरी करेगा रिमेन कोड पूरा का पूरा रिक्रिएट होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये रिक्रिएट या रिकॉल नहीं होना चाहिए, और जब फंक्शन रिकॉल नहीं होगा तो हमारा एजेंट रिक्रिएट नहीं होगा, एंड जब एजेंट रिक्रिएट नहीं होगा देन ऑन द सेम टाइम हमारी जो मेमोरी रिफ्रेश हो रही थी वो मेमोरी रिफ्रेश भी नहीं होगी। दैट्स वाई हमने पूरे के पूरे एजेंट को एक फंक्शन के अंदर पास कर दिया, यानी डेकोरेटर पास कर दिया, st डॉट कैसे रिसोर्स। आई थिंक ये बात क्लियर हो पाई होगी हमारे लिए। यस, ओके 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 फाइन। चलिए अब ना बात करते हैं बिल्डिंग द LLM एप्लीकेशन, बिल्डिंग द इंटरफेस। तो कैसे करेंगे, हम कहेंगे st डॉट सब हेडर, ठीक है? सब हेडर में हमने अपनी EI में इन सब हेडर में हमने क्या पास किया है, हमारी एप्लीकेशन के अंदर ने पास किया है टास्क बोर्ड मैनेज योर टू डू। अपन सेम पास कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? समथिंग लाइक दिस। ओके, अब हमें चाहिए है सिंपल सा, इसको समझते हैं, देखो बहुत इजी है। हमें चैट इनपुट बॉक्स चाहिए कि हम जब भी कोई यूजर है वो अपना क्वेश्चन कर पाए, हमें यूजर का क्वेश्चन भी दिखाना है और LLM का रिस्पॉन्स भी दिखाना है, ठीक है? इट मींस यूजर का मैसेज भी शो करना है और LLM का मैसेज भी शो करना है। ओके, बहुत सिंपल है। देखो इसी कोड को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, देन एवरीथिंग विल बी इन अवर हैंड इजिली। ओके, कैसे कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं prompt इक्वल्स टू st डॉट चैट इनपुट। इवन ये सब चीजें हम बहुत प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस एंड नथिंग न्यू। आस्क मी टू मैनेज योर टास्क। ओके, ठीक है, ये हमारा प्लेस होल्डर हो गया। अब यहां पे हम कहेंगे कि जैसे ही मुझे प्रॉम्प्ट मिलता है, क्या मिलता है, प्रॉम्प्ट मिलता है, या एक काम करते हैं अपन इस वाइल लूप को हटा देते हैं, ठीक है? और यहां पे कंडीशन लगा देते हैं इफ प्रॉम्प्ट, यदि मुझे प्रॉम्प्ट देखने के लिए मिलता है तो यूजर पूछेंगे नहीं इनपुट में, ठीक है ना? हम डायरेक्टली क्या पास कर देंगे, प्रॉम्प्ट पास कर देंगे। परफेक्ट। एंड जब प्रॉम्प्ट मुझे मिलेगा तो प्रॉम्प्ट हम पास तो कर देंगे, लेकिन साथ में क्या मुझे सेम प्रॉम्प्ट को रिफ्लेक्ट करके ब्राउजर पर दिखाना भी है, सो भी करना है कि यूजर ने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा है, गिव मी ऑल माई टास्क, यस आई वांट टू शो इट। तो कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल, हम यहां पे कहेंगे st डॉट चैट मैसेज, और चैट मैसेज किसका होगा, ये यूजर का होगा। एंड क्या मैसेज होगा, तो हम पास करेंगे डॉट मार्कडाउन, और मार्कडाउन में क्या पास कर दिया हमने यहाँ पे, प्रॉम्प्ट। दैट्स इट, सो सिंपल। यस,
नाउ अभी समझते हैं। अभी हमें चाहिए कि जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स को जनरेट होने में ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा, यस, क्योंकि वो बहुत सारी क्वेरीज रन करेगा, एलएलएम के पास जाएगा, प्रोसेस करेगा। तो तब तक, जब तक हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, तब तक मुझे एक लोडर शो करना है मेरे वेब पेज के अंदर। कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक बिट कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। वी आर अवेयर अबाउट बिट कीवर्ड इन पाइथन। यहाँ पे हम कहेंगे st डॉट चैट मैसेज। चैट मैसेज किसका होना चाहिए? AI का होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके अंदर भी हम कहेंगे बिथ st डॉट स्पिनर। मुझे एक स्पिनर रोटेट करना है, और साथ में टेक्स्ट क्या दिखाना है? तो टेक्स्ट मुझे दिखाना है प्रोसेसिंग परफेक्ट। एंड देन जब हमारा AI का कंटेनर बन जाएगा, स्पिनर चलता रहेगा, और जैसे ही हमारा स्पिनर खत्म होगा, मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स हमें देखने मिलेगा, हम फाइनली रिजल्ट को जनरेट करेंगे। एंड जो रिजल्ट मुझे मिलेगा उसको प्रिंट करने की जगह हम यहां पे लिखेंगे st डॉट मार्कडाउन। अब जो मार्कडाउन है किसके लिए चल रहा होगा? हमारे चैट मैसेज के लिए चल रहा होगा, बेसिकली चैट मैसेज ऑफ AI के लिए चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमने ये पूरा का पूरा कोड रेफरेंस में किया हुआ है। किसके रेफरेंस में? st चैट मैसेज AI के रेफरेंस में। ओके, परफेक्ट। और मार्कडाउन में क्या डाल देंगे? मार्कडाउन में हम डाल देंगे रिजल्ट। दैट्स इट, सो सिंपल। एंड यू कैन बिलीव इट कि जो हमारा UI इंटरफेस है वो भी रेडी हो चुका है। ओके फाइन। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। टू डू बोट मैनेज योर टास्क्स। ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड एक्चुअली कि हमने कुछ तो डिफरेंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ओके फाइन। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस। अपन इस कोड को रन करते हैं तो क्लियर करते हैं आपको, ठीक है। एंड ये हमारा स्ट्रीमलाइट का इंटरफेस है, ठीक है। स्ट्रीमलाइट की एप्लीकेशन है, तो वी विल यूज स्ट्रीमलाइट रन। एंड कौन सी फाइल है हमारी? 4th नंबर की फाइल है, सो 4_SQL agent.py। लेट्स सी। ओके, कैन सी दिस? टास्क बोट मैनेज योर टास्क, ठीक है। जो मैंने क्रिएट करके रखी हुई थी ऑलरेडी फॉर द डेमो पर्पस, उसका टाइटल है मैनेज योर टू डूज, ठीक है। एंड हमने जो क्रिएट किया उसका टाइटल है मैनेज योर टास्क। ओके, एंड हियर वी हैव दिस इनपुट फील्ड। ओके, अभी मान लो इसको यदि मैं कहता हूं गिव मी ऑल माई टास्क, देखते क्या दे पाता है? कैन यू सी दिस? यस, अमेजिंग, इट्स वर्किंग। मेरे पास तुरंत यूजर का आंसर देखने मिल रहा है, हमारे लिए, हमारे पर्टिकुलर चैटबॉट के लिए लोडिंग भी देखने मिल रही है, एंड साथ में रिस्पॉन्स भी देखने मिल रहा है विथ माई टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस एंड क्रिएटेड एट। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। अब मुझे एक और लॉजिक इंप्लीमेंट करना है अपनी एप्लीकेशन में। तो पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यदि मैं अगेन सेम क्वेश्चन पूछता हूं, गिव मी ऑल पेंडिंग टास्क्स। सो कैन सी दिस? हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन है वही हमारा रिप्लेस हो गया है, और जो प्रीवियस आउटपुट था उसी को उसने रिप्लेस कर दिया है विद द न्यू आउटपुट। क्या मुझे ऐसे कुछ क्रिएट करना है? नहीं। आई वांट टू स्टोर ऑल द कन्वर्सेशंस इन माय सेशन। मतलब जब तक मेरा वेब पेज ओपन है तब तक सारे के सारे कन्वर्सेशन स्टोर होने चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही यूजर का प्रॉम्प्ट और एक ही यूजर का रिस्पॉन्स सेव हो पा रहा है। कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है, ईजिएस्ट वे में हम कह सकते हैं। ओके, सो नाउ अभी क्या करते हैं? सो नाउ अपन अभी क्या करते हैं? ओके, सो नाउ अपन अभी क्या करेंगे? अपन सब हेडर के बाद एक सेशन स्टेट में एक लिस्ट ऑफ मैसेजेस स्टोर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो विल अप्लाई st डॉट सेशन स्टेट डॉट मैसेजेस इक्वल्स टू ब्लैंक लिस्ट। बट अगेन सेम वही बात कि यदि हम, जब भी हमारा यूजर कोई न्यू क्वेरी करेगा, प्रीवियस मैसेजेस ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होकर ब्लैंक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पे हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ मैसेजेस नॉट इन st डॉट सेशन स्टेट, मतलब मैसेजेस नेम की जो की है यदि वो सेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है तो ही एक की क्रिएट होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। सो इस तरीके से जो हमारा मैसेजेस का डेटा है वो रिफ्रेश नहीं होगा बार बार। ओके, अब बचता है सिंपल सा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप क्या है? हम यहाँ पे एक लगाएंगे लूप। लूप में कहेंगे कि मुझे एक एक मैसेज निकाल के दो जो भी हमने स्टोर किए हुए हैं। फॉर मैसेज इन मैसेजेस। अच्छा, अपन लूप लगाने पहले अपन ये समझते हैं कि पहले इस मैसेजेस में डेटा आएगा कैसे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। जो हमने चैट यूजर को मैसेज दिखाया है वही हम क्या करेंगे? मैसेजेस में स्टोर भी कर देंगे। कैसे? st डॉट सेशन स्टेट डॉट
मैसेजेस डॉट अपेंड। ओके, क्योंकि मैसेजेस का जो डेटा होगा वो क्या होगा, एक हमारे पास लिस्ट होगी, ऑब्वियसली लिस्ट होगी, और लिस्ट की हमारे पास एक मेथड है अपेंड। अपेंड मेथड क्या हेल्प करती है, हमारी लिस्ट में लास्ट में जाकर डेटा को ऐड करने का या इंसर्ट करने का। ओके, अब अपेंड क्या करेंगे, तो अपेंड हम करेंगे एक डिक्शनरी, जैसे में एक की होगी जिसका नाम होगा रोल, और रोल क्या होगा, यूजर, क्योंकि किसका क्वेश्चन है, यूजर का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जो की होगी वो होगी हमारा कंटेंट, और कंटेंट क्या हो जाएगा, कंटेंट हमारा हो जाएगा प्रॉम्प्ट। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। एंड ये सेम प्रोसेस जो हमने यूजर के प्रॉम्प्ट को सेव करने के लिए की है, सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे किसको स्टोर करने के लिए, रिजल्ट को, रिस्पॉन्स, या हम बोल सकते हैं एजेंट के रिस्पॉन्स को भी हम स्टोर करेंगे, और यहां पे क्या पास कर देंगे, एआई। दैट्स इट। क्या ये इजी है, बिल्कुल इजी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक डमी वेरिएबल हम बोल सकते हैं, एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करनी थी, और उस ब्लैंक लिस्ट में हमने यूजर के मैसेज को और एआई के रिस्पॉन्स को स्टोर कर दिया। अब सिर्फ इसको मुझे वन बाय वन करके शो करना है, ताकि मेरा प्रीवियस डेटा भी रहे और न्यू डेटा भी हमारे पास होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत ईजी है। हम यहां पर लगाएंगे एक लूप फॉर मैसेज इन st.session_state.messages। परफेक्ट। अब मैसेज में मुझे, यदि मैं बात करूं, एक इंडिविजुअल मैसेज में क्या मिल रहा होगा, तो मुझे इंडिविजुअल मैसेज मिल रही होगी एक डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में 2 की वैल्यू पेयर हैं, फर्स्ट की इज रोल एंड सेकंड की इज कंटेंट। ओके, तो क्या रोल को हम अपने चैट मैसेज का टाइप की तरह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या कंटेंट को हम अपने मार्कडाउन का कंटेंट की तरह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे सेम कोड को कॉपी कर लेते हैं st.chatMessage को, ठीक है। ओके, अब यहाँ यूजर पास करने की जगह हम यहाँ पे पास करेंगे मैसेज ऑफ रोल, जो मैसेज का रोल होगा वही हमारे मैसेज का टाइप होगा। परफेक्ट, परफेक्ट। और यहां पे हम पास कर देंगे मैसेज ऑफ व्हाट, मैसेज ऑफ कंटेंट। दैट्स इट। बस इतना सा ही कोड था, एंड हमारी जो पूरी एप्लीकेशन है जो हमारी CLI में थी वो हमारी वेब में कन्वर्ट हो चुकी है। लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड देखते हैं कि क्या ये एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही है या नहीं करती है। ओके, सो नाउ चलते हैं हमारी वेब एप्लीकेशन पे, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और अब यहां पे कहते हैं गिव मी ऑल my tasks. Okay, could you please clarify what do you mean? Okay, so ये मेरा क्वेश्चन मार्क लग गया, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे क्लियर नहीं हो पा रही बात। ठीक है, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू से गिव मी ऑल माई टास्क। कैन सी दिस, मुझे जितने भी टास्क अवेलेबल थे वो मुझे देखने मिल पा रहे हैं। ठीक है, सपोज इफ आई से आई हैव टू गो फॉर मूवी एट 4:15 PM। और क्यों जाना है मुझे मूवी, बिकॉज आई एम सेइंग बिकॉज आई वॉन्ट टू enjoy with family। ओके, परफेक्ट फाइन। लेट्स ट्राई टू रन दिस, देखते हैं कि क्या ये मेरे लिए न्यू टास्क क्रिएट करके देता है। Yes, your new task has been added. Title is go for movie at 4:15 PM and उसने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है I want to enjoy with family and status is pending. Okay, so उस एग्जांपल में भी इसको कहता हूं I am watching movie. Okay, let's see, देखते हैं क्या करता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अमेजिंग, कैन यू सी दिस, उसने सेम टास्क को, जो हमारा टास्क था गो फॉर मूवी एट 4:15 PM, उसका स्टेटस पेंडिंग से हटा के क्या कर दिया, प्रोग्रेस कर दिया। तो अभी जब इसको क्वेश्चन पूछूं गिव मी ऑल माई टास्क्स, तो मुझे दोनों टास्क दे रहा है जिसमें से एक कंप्लीटेड है, एक इन प्रोग्रेस है। ठीक है, एंड अभी मान लो इसको मैं कहता हूं डिलीट माई कंप्लीटेड टास्क्स। Okay, so all completed task has been removed. Here are the remaining task, and जिसमें से सिर्फ एक ही टास्क मेरे पास है in progress. So इस तरीके से हम एक अपना जो बहुत इंटरेस्टिंग सा है वो Q&A चैटबॉट है, हम बोल सकते हैं टास्क बोट, और वी कैन से AI बेस्ड टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन बिल्ड कर पाते हैं। ठीक है, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम बिल्ड किया था आई रियली एंजॉयड अ लॉट कि हम अपनी AI को इस लेवल तक यूज कर सकते हैं कि वो हमारे एस्क्रोस से कम्युनिकेट कर सकता है और हमारे लिए बहुत सारे डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है।
तो ये एक हमारी बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन थी, आई कैन से, राइट। इन कमिंग वीडियोस में हम कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग सा बिल्ड करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू बिल्ड अ कंप्लीट चैटबॉट जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को मैनेज करने में हेल्प करे, राइट। मुझे यदि उनके लिए मेल सेंड करना है तो वो ऑटोमेटिक मुझे मेल सेंड कर पाए, या मुझे सिर्फ ये देखना है कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में इंटरेस्टेड है तो हम वो भी चेक कर पाए जस्ट बाय गिविंग देम अ प्रॉम्प्ट। सो बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ जो हम बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बट दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो एंड आई बिलीव यू डेफिनेटली एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this video with all of your friends who wants to learn the complete GenAI from basic to advanced and even just want to build this project even, right? Thank you so much for watching this. I'll see you in the next one. Thank you so much again. Bye. Have a good day.